नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 55 है, और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि 50 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होगी, आपसे संख्या पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में आए तो कैसे करना है, उसके लिए आप एक शानदार ट्रिक लिख लो। उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। तो हमारी ट्रिक होगी 44, 22, 32, 23, 21, ये होगी 100 संख्याओं तक के लिए। तो देखिए पहला होगा 10 का 10, 10, 20, 30, 40, 50। तो आपसे पूछ रहा है कि 50 से छोटी, तो इन संख्या को गिन लो कितनी हो रही है। देखिए 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 और 3, 15, यानी कि 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, वो होंगी 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ गया। अरे कल को आपसे पूछ ले, क्वेश्चन पूछे कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो देखिए 15 ये हो गई, 15 और 2 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24 और 1 25, इनकी 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो होती हैं आपकी 25। इसे आप नोट कर लो, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना। इस ट्रिक से आप जब भी क्वेश्चन पूछे 10 से 20 पूछ सकता है, या 20 से 40 के 20 पूछ सकता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो अब इन्हें याद रखना। यानी कि जो पहले 10 तक होंगी उनमें 4 संख्याएं होंगी अभाज्य, फिर 20 तक आपकी क्या होंगी, ये 8 संख्याएं होंगी। इस तरह संख्याएं आपकी होती हैं। इस ट्रिक को लिख लो, और इस ट्रिक से आप हर क्वेश्चन को, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हुआ तो बहुत आसानी से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक भिन्न को 7/3 से जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, उक्त भिन्न है। तो आपसे कह रहे हैं वह भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप एक्स मान की कभी मत करो। एक्स मान से करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको कैसे क्वेश्चन करना है, आपसे कह रहा है कि 4 प्राप्त होता है, तो आपको करना है 4 में से ये वाली भिन्न माइनस कर देंगे, आपकी वो भिन्न आ जाएगी जिसे हम जोड़ना है। तो जो लिखते हैं हम 4 माइनस 7/3। अब आपको क्या करना है, देखिए 3 की गुणा करना है 4 के साथ में, 3 की गुणा करना है 4 हम 3 चौक 12 और 7 घटा देंगे, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में, 5/3 बचेगा। अब इसे, लेकिन 5/3 ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो आप इसे और तोड़ लो। तो ये तोड़ेंगे 3 एकम 3 और बचा 2/3, यानी कि 1 सही 2/3 आपका आंसर आएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि √2 डॉट डॉट का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे तो जो संख्या दी गई है, यहाँ 2 दी गई है, यहाँ कल को कोई भी संख्या हो सकती है। तो वो कैसे करना है, इस संख्या को 2 भागों में इस तरह से तोड़ना है कि उनका अंतर 1 आए। जैसे आपका 2 है, अब 2 को आपको इस तरह से तोड़ो कि उनका अंतर 1 आए। तो हम इसे तोड़ सकते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, और अब इनका अंतर निकालेंगे तो देखिए अंतर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और जब आपको देखिए यहाँ प्लस दिया जाए, यहाँ प्लस है, तो हमेशा याद रखना तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी आपको। यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और कल को यहाँ आपको माइनस मिले, कल को माइनस मिल जाए क्वेश्चन में, तो आपको करना है, तब आपको आंसर होगा छोटी वाली संख्या, यानी कि 1 दिया गया तो आपका आंसर होगा छोटी संख्या 1। इतना याद रखना, आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आसानी से इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। तो देखिए एक यहाँ आपको देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है बड़ी से मतलब सबसे बड़ी संख्या, यहाँ कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए जब भी इस तरह की आपको लैंग्वेज मिले कि बड़ी, तो हमेशा रखना इस टाइप का क्वेश्चन को हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यानी कि हम इस तरह क्वेश्चन को निकालेंगे एचसीएफ, इनकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालेंगे इनकी मासाफा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ दिएगा 63,
63 में से क्या करना है, हमें 3 माइनस करना है, 63 में से 3 माइनस करना है। तो 63 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 60 बचेगा। अब क्या करना है, 77 में से आप 5 माइनस करेंगे, जब 77 में से हम 5 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 72। अब क्या करना है आपको, 98 में से 2 माइनस करना है, 98 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 96। अब निकालना है हमें इसका एचसीएफ। जो एचसीएफ आएगा हमारा क्वेश्चन का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ निकालने की आपको शानदार ट्रिक सिखाता हूँ। आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, उन दो संख्याओं को लो जिनका अंतर सबसे कम हो। तो देखिए यह क्या है, 60 है, और यह क्या है, 72 है। इनका अंतर ही सबसे कम है, तो इनका अंतर लेंगे कितना है, 12। यानी कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा 12, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 12, लेकिन ऑप्शन में 12 है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए जो हमारा 12 आया था, अब देखिए 12 किस संख्या से पूरी तरह से कट रहा है। तो 12 कटता है यानी कि 6 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करना है, ना आपकी बेसिक बच्चों की तरह क्वेश्चन को हल करने बैठ जाओ। और आप क्वेश्चन को हल करते रह जाओगे, ठीक है, तो आप एग्जाम को आसानी से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपको हर टाइप से क्वेश्चन करना आना चाहिए। जब आप हर टाइप से क्वेश्चन करेंगे तो आप कुछ क्वेश्चन को सेकंडों में कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन को आप देखते ही देखते हल कर लोगे, कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। आपसे कह रहा है यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए जो अनुपात दिया गया है इनकी बॉय का और जो गर्ल का अनुपात है वो कितना दिया गया है आपको, वो दिया गया 3 और 2 का, 3 और 2 का दिया गया। और हम इनमें दोनों में डबल जीरो कर लें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात हमारा सेम रहेगा। 2 जीरो हमने यहाँ लगा लिए और 2 जीरो हमने इसमें लगा लिए, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती होगी, 80% को नहीं मिलती होगी। तो हम 300 का निकालेंगे 80%, 300 का 80% निकालेंगे बटे 100। अब देखिए अब 200 का निकालेंगे हम, आपसे कह रहा है 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती होगी, 75 को नहीं मिलती होगी, यानी कि 75% को नहीं मिलती होगी। और बटे 100 काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा और इससे ये डबल जीरो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 3 24, यानी कि ये आएगा 240 और 75 दूनी 150, यानी कि ये आ जाएगा आपको 150। अब हम ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240 को और 150 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 390, यानी कि 390 बटे इन दोनों को जोड़ देंगे, 300 और 200 500, 500 को देंगे जोड़ेंगे और इंटू करेंगे 100। अब 100 करेंगे, अब इसे काट लो। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 5 से कई बार कटेगा, ये 5 सत्ते 35 बचे 4 5 अट्ठे 40, यानी कि जाएगा 78%। राइट आंसर होगा क्वेश्चन हमारा 78%। ये दिया है ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा 78%। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं लाभ क्या होगा। देखिए पहले हम लिखेंगे पैसे, यानी कि RS, फिर लिखेंगे क्वांटिटी। तो देखिए हम 30 में लाए 14 खरीदे, 30 में हमने 14 खरीदे, ठीक है, 30 में खरीदे हमने 14 और हमने जो बेचे हैं वो कितने बेचे, 20 में हम बेचे हमने 7, इनकी हमने 20 में 7 बेचे। लेकिन देखिए हम खरीद के लाते 14, जब तक हम 14 बेच नहीं लेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लाभ हुआ कि घाटा हुआ। तो हम 7 को 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें करेंगे 2 से गुणा, तो ये बन जाएगा 14, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर जब हम 2 में गुणा यहाँ से कर रहे हैं तो 2 की गुणा हम यहाँ भी करेंगे, जब यहाँ भी करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो देखिए हम खरीद के लाए थे 30 रुपये में, खरीदी थी हमने 30 में, लेकिन बेची हमने कितने में, बेची हमने 40 में,
तो लाभ कितने का हुआ हमें? लाभ हुआ हमें 10 का, लाभ हुआ हमें 10 का। कितने पे हुआ? 30 पे, यानी कि 10/30 इंटू 100। जब इसे काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 33 सही 33.33% हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर रुपए 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर हो जाएगी। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को करने का आपको बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे करना है, तो देखिए आपसे कह रहा है कि जो दर थी हमारी, पहले हमें पता नहीं दर होनी कितनी थी, अब क्या हुआ 4% की वृद्धि हो गई दर में, ठीक है। तो लेकिन समय हमारा 3 साल पहले भी था, 3 साल अब भी है, तो हम करेंगे क्या, 3 की और 4 की गुणा करेंगे, 4 3 12, और ये दिया है 800, हम निकालेंगे 800 का 12%, 800 का निकाल लेंगे 12%, क्योंकि 3 की और 4 की गुणा करेंगे, 4 3 12 होता है, और बटे में आ जाएगा 100, और 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 अट्ठे होता है 96, ये 96 आया। तो देखिए आपका जो तो 920 रुपये बढ़कर 920 रुपये हो रही थी, तो इसमें 96 और जोड़ दो, कि 920 में 96 में हम 920 जोड़ देंगे, तो हमारी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1016, 1016, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम किस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको मैंने शॉर्ट तरीके से सिखाया है। एग्जाम में आपका कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, और बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे सेकंड डे में भी, क्योंकि आपको मैथ औरों से अलग हटके सीखना होगी, क्योंकि हर बच्चा आज के ज़माने में बहुत पढ़ाई कर रहा है। आपको अच्छी तरह से मैथ सीखना होगी, जिससे कि आपके मैथ में पूरे नंबर आ सकें। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन से कह रहा है ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25-45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, कुछ दिनों बाद बी 7 कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे हम एलसीएम, ए और बी का लेंगे एलसीएम, यानी ए और बी। ए कार्य करता है 25 दिन में, और बी कार्य करता है आपका 45 दिन में। हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, देखिए हम इसका एलसीएम ये होगा 55 25, 5 इंटू 5, 55 25 और 5 निम 45, इनकी एलसीएम आ जाएगा हमारा 55 25, 25 निम 225, एलसीएम आएगा हमारा 225। एलसीएम आ गया हमारा 225 हमारा एलसीएम आ गया। अब 25 से हम भाग देंगे 225 में, तो 25 नेमा 225, ये जाएगा 9 बार में, और ये जाएगा 45 से भाग देंगे 225 में, तो ये जाएगा आपका 5 बार में। तो देखिए आपको आते हैं हम क्वेश्चन पर अपने, ये हो गया हमारा टोटल कार्य, ये 225 आया, यही हो गया हमारा टोटल कार्य। तो आपसे कह रहा है ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, बी कार्य करने लगा, तो कार्य कितने दिनों पूरा हुआ, तो कार्य हुआ 20 दिनों पूरा। तो ए ने लगातार कार्य किया, ए ने शुरू में किया, तो ए ने 20 दिन में कितना कार्य किया होगा, यानी कि ए एक दिन में कर रहा है 9 कार्य, जब 9 कर रहा है तो 20 दिन में कितना करेगा, ये करेगा 20 दूनी 9 दूनी 18, यानी करेगा 180 कार्य करेगा 20 दिनों में। तो इसमें से 225 में से हम 180 माइनस कर लेंगे, तो हमारा बचेगा 45, हमारा बच्चा 45, और 45 कार्य कौन कर रहे होगा, ये कर रहे होगा आपका बी एक दिन में कार्य करता है 5, यानी कि बी एक दिन में कार्य करता है 5, तो 45 कार्य कितने दिन में करेगा, तो 45 को हम भाग देंगे 5 से, तो 5 ने 45, यानी ये कट जाएगा आपका 9 बार में, यानी कि जो बी ने कार्य किया वो करा है 9 दिन में, बी ने कार्य किया 9 दिन में, लेकिन
पूरा कार्य कितना हुआ है, 20 दिन में पूरा हुआ है, तो हम 20 में से 9 माइनस कर देंगे तो बचेगा 11। तो 11 बचा, यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था। बी ने कितने बाद करा, तो बी ने करा था 11 दिनों के बाद, यानी कि बी ने क्या करना शुरू किया 11 दिनों के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिपीट करके इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, आपकी समझ में 100% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रवि शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है, 68.3 किलोमीटर प्रति आवर है, तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हमसे पूरा बीच की दूरी कितनी होगी, देखिए तो दूरी निकालने के लिए अब शानदार तरीके से होगा। तो आपको पता है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे समय, यानी कुल दूरी बटे समय। तो मान लिया गया था डी और आया डी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2D हो जाएगा, और समय कितना है, ये 4 है, यानी कि इस तरह से होगा। तो हमारी जो औसत यहाँ क्या होगा औसत चाल, यानी कि ये लिखा जाएगा औसत चाल। तो औसत चाल कितनी है हमारी, ये है 68.3 ये है, और दूरी कितनी है 2D है, 2D और बटे 4। ठीक है, अब जो कटता है इसे काट लो, 2 से ये 4 जाएगा 2 बार में, अब 2 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा इनमें, यानी 3 दूनी 6 पॉइंट और 8 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 के 6, यानी कि लास्ट में 6.6 आपका आंसर होगा, 6.6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगर पूरा करना चाहे तो पूरा भी कर लो। देखो 8 दूनी 16 के 6 और 7 दूनी 14, सॉरी 6 दूनी 12 और 1 13, 136.6 किलोमीटर, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन को सेकंड में कर लिया, और आप बेसिक तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने क्वेश्चन तो आपको बेसिक तरीके से कराया है, लेकिन बेसिक तरीके में आपको शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया है। जैसे कि अब आपको यह बहुत तरीके से सिखाना है जिस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 48 मीटर है। इसके वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल को 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने की लागत क्या होगी। और आपसे कह रहा है पाई बराबर क्या है, 22/7 है। आपको ये मानना है कि पाई बराबर 22/7 लेना है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे सॉरी और आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन देखिए हम यहाँ लिखा है 22 लिखा है, 22 किससे मिलकर बनता है, ये मिलता है 11 × 2 से मिलकर बनता है। अब देखिए आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है इस क्वेश्चन को, तो कैसे निकालेंगे आप ये देख लो 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 11 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी 315 11 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी 3 दिए गए यानी कि ये भी 11 से नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ दिया है डी 33, यानी कि 33 11 से कटता है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, इस तरह से क्वेश्चन करना। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आप क्वेश्चन तो बना लेंगे, उसके लिए आपको सूत्र भी याद होना चाहिए कि कौन सा सूत्र कैसे लगता है। तो देखिए बेसिक तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखिए आप, ये मैं आपको लाया हूँ ये बेसिक तरीका कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखिए आप पहले आप निकालेंगे शंकु के आधा का क्षेत्रफल, ये दिया है आपको 616 मीटर स्क्वायर, और देखिए तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर, तो आपको ये आएगा। फिर आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगी, और त्रिज्या फिर आपकी क्या आएगी, त्रिज्या आएगी यानी त्रिज्या आएगी अभी 14 मीटर आएगी। फिर आपको निकालेंगे एल निकालेंगे, तो एल अभी क्या आएगी 50 मीटर आएगी। तो जो अभिष्ट लागत होगी वो होगी पाई आर एल इंटू 150। तो इसमें ये वैल्यू रहेंगे आप, तो ये आपका आंसर आएगा 33, यानी कि इस तरह से आपको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन और इस तरह से हम 11 का मल्टीपल देखेंगे तो क्वेश्चन आप सेकंडों में ही बना लेंगे। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।